राजस्थान पुलिस एक एडवाइजरी जारी करती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। जी सर, तो उसी अकाउंट नंबर के ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट है उसी के अंदर पर आपका 8,999 रुपए पे हो जाएगा सर। कब तक आपकी बातें सुने, यहाँ तो फोन चलाना ही अपने आप में महाभारत है। 1930 पर जैसे ही आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल ली जाती है। आपके अकाउंट की डिटेल में ये लिया जाता है, मान के चलिए आप राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव कहीं के भी हैं और आपका बैंक अकाउंट में फ्रॉड करने वाला व्यक्ति अकाउंट नंबर दिख रहा है ना सर? हाँ जी सर, तो उसी अकाउंट नंबर के ऊपर जो आपका बैंक अकाउंट है उसी के अंदर पर आपका 8,999 रुपए पे हो जाएगा सर। अच्छा ठीक अच्छा है? अच्छा जी अच्छा सर, तो ठीक। उसी पे सर क्लिक करिए। अच्छा, फिर से पे क्लिक करना है। राजस्थान पुलिस एक एडवाइजरी जारी करती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर और कहती है कि अच्छी जॉब, मोटी सैलरी के नाम पर एक मछली पानी में गई छपाक। और अगर आप एक उस तरीके की मछली हैं जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइबर फ्रॉड अगर हो गया है तो क्या करें, कैसे आपका पैसा रिकवर होगा। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें ये बताया जाता है ये मत करिए, वो मत करिए, 50 तरीके की चीजें, और आप परेशान हो जाते हैं कि साहब कब तक आपकी बातें सुने। यहाँ तो फोन चलाना ही अपने आप में महाभारत है, दूबर हो गया है। आखिर फोन नहीं चलाएं क्या, आखिर पेमेंट ना लें क्या, आखिर क्या करें, फोन का उपयोग क्या बचा अगर फोन से साइबर फ्रॉड हो रहा है तो। लेकिन हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर साइबर फ्रॉड आपके साथ हो गया है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की बात हम करेंगे। अगर साइबर फ्रॉड आपके साथ हो गया है तो वो पैसा आप कैसे रिकवर करेंगे, किस तरीके से वो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। आप कॉलर ट्यून में भी देखते हैं कि सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, और ये महामारी ही मानिए आप इस चीज को। उसका कारण क्योंकि इससे पहले एडवाइजरी जारी हुई थी कोविड की, उससे पहले कब हुई हमें नहीं पता, और इमरजेंसी कंडीशंस में ही इन एडवाइजरीज को जारी किया जाता है कि आप 1930 पर कॉल करें। लेकिन 1930 पर कॉल करने के बाद क्या, आखिर क्या होगा 1930 पर कॉल करने के बाद, किस तरीके से पैसा रिकवर होगा साहब। हमें 1930 से मतलब तो तभी होगा ना जब 1930 हमारा पैसा रिकवर करवाने में मदद करे। तो इस वीडियो में 1930 पर कॉल करने के बाद क्या होता है उसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं, और विद केस लॉज, विद लेटेस्ट जजमेंट, और पुलिस ऑफिसर्स की और साइबर सेल की मैकेनिज्म क्या है उस पैसे को रिकवर करने में, और 1930 आपकी हेल्प कैसे करता है, सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि 1930 हुआ या साइबर कैसा भी क्राइम हुआ, लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 1930 पर जैसे ही आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल ली जाती है। आपके अकाउंट की डिटेल में ये लिया जाता है कि किस व्यक्ति के अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर किया, वो ट्रांजैक्शन आईडी ली जाती है। ट्रांजैक्शन आईडी के साथ बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के साथ साथ उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर लिया जाता है जिस व्यक्ति के अकाउंट नंबर में आपने पैसा ट्रांसफर किया, और आपकी स्टोरी पढ़ी जाती है, स्टोरी सुनी जाती है कि आखिर आपके साथ फ्रॉड किस तरीके का हुआ। तो आप जैसे ही उस फ्रॉड को बताते हैं कि साहब मेरे साथ ट्रेडिंग के नाम पे फ्रॉड हुआ, गेमिंग के नाम पे फ्रॉड हुआ, या किसी भी तरीके का फ्रॉड अगर आपके साथ हो गया, तो उस पैसे को होल्ड कर दिया जाता है। उस पैसे को सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में होल्ड कर दिया जाता है। जिन जिन अकाउंटों में भी वो ट्रांसफर करता है उन सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं और लीन कर दिए जाते हैं। यही कारण होता है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। और बैंक अकाउंट जैसे ही फ्रीज हो जाता है, अब उस फ्रीज बैंक अकाउंट का क्या करें, ये भी अपने आप में एक बात है। तो जितना पैसा कोई भी व्यक्ति आकर डिस्प्यूटेड अमाउंट को लौटा देता है तो वो पैसा आपको मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति वो पैसा नहीं लौटाता है और उसके बैंक अकाउंट में लीन पड़ा हुआ है, मान के चलिए आप राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव कहीं के भी हैं,
और आपका बैंक अकाउंट में फ्रॉड करने वाला व्यक्ति केरला, महाराष्ट्र, पौंडुचेरी, तेलंगाना कहीं का भी है, तो उस व्यक्ति को आने में अगर समय लग रहा है तो आप जहां पर आपने कंप्लेंट कराई, लोकल पुलिस स्टेशन सेलेक्ट किया, उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन वाले कोर्ट में आप एक 457, 451 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन को लगा के आप अपना मनी को रिकवर कर सकते हैं, आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रक्रियाएं कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं। मान के चलिए आपके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और 1 लाख रुपए का फ्रॉड होने के बाद उस फ्रॉडस्टर ने 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए किसी टीवी खरीदने में इन्वेस्ट किए, 50,000 रुपए ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए और भी पैसा अलग अलग जगहों पर लगाया। तो वो जो मनी ट्रेल बना, जिन जिन अकाउंटों में आपका 1 लाख रुपए गया, उन सभी अकाउंटों में वो 1 लाख रुपए होल्ड हो जाएगा, सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे और उसके बाद आप वो पैसा रिकवर कर सकते हो बाया कोर्ट के माध्यम से। जब कोर्ट के माध्यम से आपको पैसा रिकवर हो सकता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, उपयोग में ले सकते हो और बहुत आसानी से आपका बैंक अकाउंट रनिंग में आ जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि आपको डरना नहीं है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कंप्लेन करिए, सरकार की एडवाइजरी है और 1930 पर कॉल करके ही आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब दूसरी समस्या ये आती है कि 1930 वाले हमारा कॉल नहीं उठाते हैं। तो 1930 वाले कॉल नहीं उठाते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको वेबसाइट दिख रही है www.cybercrime.gov.in, वहां जाएं, उस लिंक को ओपन करें, वहां रजिस्टर ए कंप्लेंट नाम से टैब आता है। किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड, उस कैटेगरी में जाएं और कंप्लेन रजिस्टर करें, आपके एविडेंसेस वहां पेश करें, सारे सबूत पेश करें और जैसे ही आप सारे सबूत वहां पेश करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कंप्लेंट नंबर दिया जाता है और आप उस कंप्लेंट नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर किस किस के बैंक अकाउंट में मेरा पैसा गया और किस किस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं वो साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बताया हुआ है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं वो अनफ्रीज कैसे कराते हैं, उनका अनफ्रीज कराने का तरीका क्या है। तो जैसे ही साइबर फ्रॉड की आपने कंप्लेंट की, एक्नॉलेजमेंट नंबर लिया, आपने कंप्लेंट को ट्रैक किया, उसमें लीन अमाउंट आ जाता है कि इन अकाउंटों में हमारा बैंक अकाउंटों में लीन हो गया है पैसा और उसके बाद आप उस पैसे को बाया कोर्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको 1930 पर कॉल करने के बाद की कहानी समझ में आई होगी और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप इससे संबंधित समस्याएं हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं हम अगली वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पर बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं जो भी परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं उनको आसान शब्दों में और आसान भाषा में आप तक पहुंचाएं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी 11 सितंबर को नेशनल सिक्योरिटी घोषित कर दी गई थी और इस चीज से बचने का तरीका है 1930 और आपकी अवेयरनेस यानी आपकी जागरूकता ही इस चीज का समाधान है। कुछ देश तो इस दुनिया में ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से ठगी करके ही अपना पैसा चलाते हैं, अपनी इकोनॉमी को बनाते हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया, ये कुछ देश तो ऐसे हैं जिनमें ठगी की सेल बना रखी हैं सरकारों ने और ठगी करने वाले लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं कि आप दूसरे देशों से पैसा ठगी करें, उनका ठगी करके हमारे देश में इकट्ठा करें। तो इन लोगों से सतर्क रहिए। हमारी देश की अर्थव्यवस्था, आपके साथ अगर फ्रॉड होता है तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। पूरी तरीके से हम सभी लोग आपके साथ हैं, देश की सरकारें आपके साथ हैं, राज्य सरकारें आपके साथ हैं और देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चाहे पुलिस, सीबीआई, ईडी सब आपके साथ हैं और आपको जागरूक करने में लगी हुई हैं कि फ्रॉड होने पर डरे नहीं। इन फ्रॉडस्टर से पैसा कैसे निकालना है, इनके तरीके हैं और ये तरीके इस वीडियो में हमने आपको बताए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार और मोहब्बत ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो जो वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये मुहिम हम आपके माध्यम से चलाना चाहते हैं और इस मुहिम से ही हो सकता है आने वाले समय में हम साइबर सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।